मानसून सत्र के दूसरे दिन एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के तमाम विधायक और मंत्री केंद्र सरकार निशाना बनाते हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आए, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम विधायक अगर फिर से हेमंत सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। सर दादा, जिस तरह से लगातार विपक्ष के तमाम विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रदेश में जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। फिर से एक बार प्रदर्शन, ये प्रदर्शन इसलिए है कि आप देखते होंगे विधानसभा में भी हम लोग की आवाज लोग दबाने का कोशिश करते हैं। और जो मुद्दा है झारखंड के अंदर, चाहे वो बेरोजगारी को 5 लाख बेरोजगार लोगों को नौकरी देने की बात, नौकरी नहीं देंगे तो भत्ता की बात, और साथ ही साथ इन्होंने कहा था जो भी हमारे कर्मचारी हैं अनुबंध पर और दैनिक वेतन भोगी, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, पारा शिक्षक हो, सहायक पुलिस हो, इन्होंने वादा किया था, पंचायत वर्कर हो, तो ये लोग वादा किया था कि सबको हम लोग परमानेंट करेंगे। लेकिन वो 5 साल में आप देख रहे हैं एक भी ऐसा नहीं हुआ, एक भी रोजगार नहीं मिला। और यहाँ का जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं लगातार गोलियां चल रही है, लोग मर रहे हैं, कोई घायल हो रहे हैं, माने कोई सुरक्षित नहीं है। तो कानून व्यवस्था इसकी ध्वस्त है। इन मुद्दों पर लेकर हम लोग, और जो अभी आप देखे होंगे कि लगातार बांग्लादेशी लोग जो है उस ओर से घुस रहे हैं, जैसे चाइना घुसता था ना बॉर्डर के अंदर, उसी तरह से ये लोग घुसकर और भोले भाले आदिवासी बहनों के साथ उनसे एक रिश्ता बनाते हैं, आस्ते आस्ते उसका घर का वास कर लेते हैं, धीरे धीरे उनको राजनीति में भी लाते हैं, वो मुखिया बन जाती है और खुद उससे शादी कर लेता है। उस ये से अपने और रिश्तेदारों को ये लोग बुलाकर उस क्षेत्र में बसा रहे हैं। तो इस तरह से अगर यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो गई, आप देखे होंगे इलेक्शन में भी उनका कितना प्रतिशत बढ़ गया। जो बाहर से आके लोग आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, उधर बंगाल से आए हैं, कहीं कहीं से आके, पहले ही इन लोग का जो पूर्वज है कांग्रेसियों का, उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे इंदिरा गांधी, उन्होंने इन लोग को शरणार्थी कह के बुलाया और घर में मेहमान बनाकर उसको रिश्ता में बदल दिया। वे लोग आज पनप पनप के उनके रिश्तेदार जो है दादा पोता लोग, वो लोग फिर यहीं पर आ रहे हैं उनके नाम से ऐसे ले लेकर। तो इसके विरोध हम लोग आज जो धरना पर है, इसी के विरोध में। विधायक जी, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो जिस तरह से बीजेपी के लोग घुसपैठी का मुद्दा उठा रहे हैं और आदिवासियों की संख्या कम होने की जो बात मुद्दे उठा रहे हैं, ये केंद्र सरकार के जिम्मे है, गृह मंत्रालय के जिम्मे है, रोकना उसका काम। देखिए, ये मुद्दा विहीन सरकार हो चुकी है। सरकार जिस ढंग से बात करती है, आप सोचिए जरा, कल इनके विधायक शिल्पा शेट्टी ने क्या कहा है, बांग्लादेशियों के साथ बिहारियों का तुलना किया है। हम सब कहाँ जन्मे? बिहार में ही जन्मे। वो कहाँ जन्मे? बिहार में ही जन्मे। उनके पिताजी कहाँ जन्मे? बिहार में ही जन्मे। वो खुद कन्वर्टेड हैं। और ऐसा बयान देखिए, वो क्या मने की एक तरह से जो झारखंड में कभी सौहार्द का वातावरण यूपीए की सरकार ने बनाया नहीं, महागठबंधन की सरकार ने बनाया नहीं, तो एक तरह से ये सरकार की नीति ही गलत है। और निश्चित रूप से ये सरकार के चलते बांग्लादेशियों का प्रवेश हो रहा है और झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। तो कब तक ये मुद्दे उठेंगे? क्योंकि सदन लगता है कि जिस तरह से लोगों की आकांक्षाएं थी कि मानसून सत्र में कहीं ना कहीं जन मुद्दे उठेंगे, लेकिन जिस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं, जनता की जो भावनाएं हैं कहीं ना कहीं भेंट चढ़ते हुए नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी जब भी विपक्ष में रही है और विपक्ष की भूमिका में रही है, तो निश्चित रूप से हम हमेशा सहयोग देते हैं और सहयोग करना मेरा फर्ज है। हम चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि सदन चले और जनता का मुद्दा जो है सदन के अंदर आए, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं। नौजवान सड़क पर है, छात्र सड़क पर है, किसान सड़क पर है, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिली, किसानों को किसी सम्मान योजना नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला। एक तरह से ठगने वाली सरकार है, झारखंड की जनता को गुमराह कर रही है। चलिए, तमाम वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सदन के बाहर जिस तरह से आपने देखा, एक तरफ जहाँ सत्ता पक्ष के लोग
केंद्र सरकार को लेकर के यहाँ पे हंगामे करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका कहना था कि केंद्र सरकार झारखंड के लोगों को जो योजनाएं जो देनी थी, जो सुविधाएं देनी थी, वो नहीं दे पाए। तो केंद्र सरकार योजनाओं को लेकर लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। अब एक बार फिर से विपक्ष के तमाम विधायक एक बार फिर से राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राज्य सरकार जिस तरह से सरकार चलाने के काम कर रही है, कहीं न कहीं लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहा है। इस वक्त कह सकते हैं हमारे साथ बोकारो विधायक विरंची नारायण है। तमाम मुद्दे पर लेकर के मुखर रहते हैं और सदन के अंदर और सदन के बाहर तमाम वो बातों को उठाते हैं और कहीं ना कहीं एक बार सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन आप ही वाला है। विरंची जी, एक बार फिर से प्रदर्शन। देखिए, आज जिस प्रकार की स्थितियों का निर्माण हो गया है झारखंड में, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बिहारी घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी, उनको घुसपैठिए नजर नहीं आते। तो सवाल उठता है कि आखिर संथाल परगना का डेमोग्राफी बदला कि नहीं बदला, आखिर गोड्डा की स्थिति क्या है, साहबगंज की स्थिति क्या है, पाकुड़ की स्थिति क्या है, जामताड़ा की स्थिति क्या है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को। ये विषय सिर्फ घुसपैठ का नहीं है, ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है, ये अधिकार का मामला है। ये विषय, इससे सिर्फ हिंदू प्रभावित नहीं हो रहे, जो यहाँ के मुस्लिम हैं उनका अधिकार भी वो मारने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की स्थितियों का निर्माण वोट की राजनीति के लिए हेमंत सरकार कर रही है, ये बहुत ही चिंतनीय है। हेमंत सरकार बंगाल के रास्ते पर चल रही है, ममता जी के बताए हुए रास्ते पर चल रही है। ये झारखंड के लिए बहुत ही खतरनाक है। कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कल कांग्रेस के कार्यकारी जो अध्यक्ष बंधु तिर्की, उन्होंने कहा कि लोकसभा के सदन के पटल पे जो निशिकांत दुबे जो सांसद है बीजेपी के, तथ्यविहीन मुद्दे उठाए। देखिए, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि यहाँ एनआरसी लागू हो, और एनआरसी लागू होना ही एकमात्र विकल्प है। एनआरसी अगर एक बार लागू हो गया तो मैं समझता हूँ कि घुसपैठी अपने आप बंद हो जाएंगे, चिन्हित हो जाएंगे और यहाँ से मार भगाए जाएंगे। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सदन के बाहर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब हमारे साथ कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार मौर्य है, इनसे भी जुड़ेंगे क्योंकि लगातार संथाल का दौरा करके आ रहे हैं, संथाल के मुद्दे को समझ रहे हैं, तमाम वो तस्वीरों को देख रहे हैं। स्थिति भयावह है, स्थिति सर से पानी ऊपर निकल चुका है। संथाल परगना से पूरे झारखंड में ये बांग्लादेशी घुसपैठी तुष्टीकरण की राजनीति का जो खेल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस खेल रही है, आग से खेल रही है। पूरे झारखंड प्रदेश में आदिवासी अस्मिता खतरे पर आ गई। यह पूरा झारखंड आज न्याय के लिए, माटी बेटी रोटी के लिए आस देख रहा है और झारखंड की जनता जग चुकी है। आदिवासी भाई भी जग चुके हैं और उलगुलान और हुल एक साथ प्रारंभ हो चुका है। तमाम ये संथाल के मुद्दे को लगातार भी जो सदन के जो नेता हैं बीजेपी के, कह सकते हैं कि अमर कुमार मौर्य लगातार संथाल के मुद्दे को उठा रहे हैं, संथाल का दौरा कर रहे हैं और कह रहे हैं जिस तरह से संथाल के इलाके में आदिवासियों को लगातार जो संख्या कम हो रही है उस पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। तो तमाम वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख लीजिए, सदन अभी शुरू नहीं हुए, सदन के बाहर विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी भी है, वो भी सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम उनसे जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि बाबूलाल मरांडी का क्या कहना है, क्योंकि तमाम ऐसे तस्वीरों उठाने का काम कर रहे हैं, तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, तमाम तस्वीर कह रहे हैं कि सरकार को घेरते हुए नजर, हर मुद्दे पर बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। तो सदन के बाहर जिस तरह से बीजेपी के तमाम विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं सरकार ने बांग्लादेशी को संरक्षण दे रहे हैं, घुसपैठियों सरकार में लगातार कह रहे हैं कि आ रहे हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पे उठाते हुए नजर आ रहे हैं और उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे में तख्तियां लेकर के तख्तियों में लिखा है कि बांग्लादेशी जो शरणार्थी है उसे राज्य सरकार कहीं न कहीं बना दे रही है। ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और इसे वोट में कन्वर्ट कर रहे हैं और तमाम जो बांग्लादेशी हैं अपने आप को झारखंडी बता रहे हैं। हम सीधे जुड़ेंगे इस पूरे मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन क्या कह रहे हैं।
लेकिन बाहर जब यही नजारा है तो अंदर भी राजनीतिक दल विरोधी दल का कुछ तो अपना मत रखना ही होगा ना। तो दादा जो आरोप है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, किसका ऊपर आरोप है? सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है, विपक्ष पर। देखिए, भाजपा आरोप लगा रहा है। देखिए वो भी था सत्ता में, हम लोग भी सत्ता में आए, इसीलिए है ना। जवाब मिल जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी इनके मामले, इनके जो वादे हैं, इनके जो विरोध प्रदर्शन है उसे खोखले साबित बता रहे हैं और कह रहे हैं ये सब विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। यही वजह है कि इस मुद्दे नहीं होने के कारण ये इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं और राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने काम कर रहे हैं। शायद आने वाली जनता इसे बताएगी कि किस तरह से बीजेपी को केंद्र सरकार द्वारा जो झारखंड के लिए जो योजनाएं देनी थी, झारखंड के लिए जो पैकेज देना था, उन पैकेज पर चुप्पी साधे हुए हैं और तथ्य विहीन मुद्दे को उठाकर लगातार ये जो राज्य की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में राज्य की जनता इसे जवाब देगी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो लगातार सदन के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो सत्ता पक्ष के जो विपक्ष के जो विधायक है लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि राज्य सरकार बांग्लादेशियों को संरक्षण दे रही है। राज्य सरकार जिस तरह से संरक्षण दे रही है, कहीं न कहीं वोट बैंक में तब्दील करना चाहती है। इस वक्त हमारे साथ विधायक कह सकते हैं कि पूर्व कृषि मंत्री मौजूद है, उनसे जुड़ेंगे और मुद्दे बात करेंगे। एक बार फिर से प्रदर्शन जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिया संख्याओं पर पैठ बढ़ा रही है और वोट बैंक की राजनीति के लिए सरकार लगातार पुष्टिकरण की राजनीति में ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ पर आने का जगह दे रही है, वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा रही है और हर कई विधानसभा में आज स्थिति ये होगी कि मतदाता सूची में 100% से ज्यादा मतदाता सूची में नाम चढ़ा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से भी मिला है और आज हम लोग विधानसभा में मांग उठा रहे हैं कि सरकार इस पर कार्रवाई करे, ऐसे बांग्लादेशियों को यहाँ से बाहर चले। तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का मामला है, गृह मंत्रालय का मामला है। ये तो सीधा बांग्लादेश से झारखंड नहीं आ रहा, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आ रहा है और पश्चिम बंगाल से झारखंड आ रहा है। पश्चिम बंगाल राज्यों की बॉर्डर तो सील नहीं रहती है ना, इसीलिए बढ़ रहा है। तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से राज्य में बांग्लादेशी घुस करके यहाँ पे आ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, यहाँ के आदिवासियों के साथ शादी विवाह कर रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो सदन के बाहर ये तमाम विपक्षी जो विधायक है उठाने काम कर रहे हैं और सरकार तक अपने बात को पहुँचाने काम कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले में सरकार गंभीर हो, सरकार जांच करे और हकीकत क्या है, क्या वाकई वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, वहाँ पे आदिवासियों की संख्या कम हो रही, तमाम ऐसे मुद्दे जो सदन के बाहर और सदन के अंदर आज गूंजते हुए नजर आएंगे। ऐसे में लग रहा है कि जिस तरह से लोगों की आकांक्षाएं थी कि इस बार मानसून सत्र है, छोटा सा सत्र है, लोगों की बातें यहाँ पे उठाएगी, जनता की बात उठेगी, किसानों की बात उठेगी। जिस तरह से विपक्ष लगातार डेमोग्राफी के मुद्दे पर, घुसपैठी के मुद्दे पर सदन को गर्म कर रहे हैं, ऐसे में लगता है कि इस बार भी कहीं न कहीं मानसून सत्र हंगामे का वेट कर सकता है। सहयोगी फैयाज के साथ नौशाद, ओला चौसा, रांची।